हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में, है ना। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है आपका चैप्टर 14 क्लास 12th का। और गाइस, हमारे सिर्फ लास्ट के 3 चैप्टर रह गए हैं एनसीईआरटी सीरीज के क्लास 12th में, है ना। और आई होप ये नेक्स्ट मंथ में हम पूरा कवर कर लेंगे। सो गाइस, इकोसिस्टम जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसके बारे में हम आज क्या करेंगे, बेसिक्स पहले तो पढ़ेंगे, क्या कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के वो पढ़ेंगे। और फिर आगे के वीडियो में हम उसको और डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, इससे पहले मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप क्लास 12th में हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5th मार्च से, है ना, 5th मार्च से 60 डेज का बोर्ड्स के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हम 5th मार्च से लेकर 30th अप्रैल के बीच में पूरा क्लास 12th का सिलेबस एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, जो बोर्ड्स का नया सिलेबस है उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे पूरा। और साथ में हम टेस्ट्स भी लेंगे, है ना। तो आपके 5 यूनिट हैं, राइट। तो 5 तो आपके यूनिट वाइज टेस्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे हम यूनिट्स खत्म करते जाएंगे हम टेस्ट लेते जाएंगे। और लास्ट के गाइस जो 2 टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, एग्जैक्टली जो बोर्ड का पेपर होता है उसके पैटर्न पे। ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका एक रिवीजन कोर्स हो जाएगा बोर्ड्स के लिए, और ये आपको नीट के एग्जाम में भी हेल्प करेगा। ठीक है। तो गाइस, अगर आपकी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप या तो वन स्टॉप बायोलॉजी का इंस्टा अकाउंट है वहां पर मैसेज कीजिए, या फिर आप 6364321414 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए एनरोल करने के लिए। ठीक है। और आपको जो भी डाउट्स है, जो भी डिटेल्स चाहिए, वो आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है guys? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। सो गाइस, इकोसिस्टम बेसिकली हम बोलते हैं कि जो नेचर है उसका फंक्शनल यूनिट है ना। जैसे हम सेल को बोलते हैं कि हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट है, बेसिक यूनिट है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। वैसे ही नेचर का फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम। क्या मतलब है इकोसिस्टम का, कि वहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, वो आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक तो ये। और फिर वो जो उनके सराउंडिंग में फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है। अब अगर इकोसिस्टम की गाइस बात करें तो इकोसिस्टम का साइज, है ना, अलग अलग हो सकता है ना। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो सकती है और साइज बहुत अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर हम किसी छोटे से पॉन्ड की बात करते हैं तो वो छोटा इकोसिस्टम हो गया। और वैसे ही अगर हम किसी बहुत बड़े फॉरेस्ट की बात करें, सी की बात करें, ओशन के अंदर की बात करें, तो ये बड़े बड़े इकोसिस्टम हो गए, है ना। और इवन ऐसा भी बोला जाता है कि जो पूरा बायोस्फीयर है वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, जो बहुत सारे छोटे छोटे लोकल इकोसिस्टम से बना हुआ है ना। तो इवन आपका अर्थ जो है वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम हो गया। ठीक है। अब अगर हमें डिवाइड करना है इकोसिस्टम को, है ना, अगर हमें इकोसिस्टम को डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे, हम दो में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वेटिक। ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल में क्या आ जाते हैं, आपके फॉरेस्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाते हैं। और आपके जितने भी एक्वेटिक बॉडीज हैं, जैसे पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी, है ना, ये सब क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है। अब अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे इकोसिस्टम का, तो क्या होता है कि सबसे पहले एक होता है जो आपका चीजें प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो अगर हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले एक ऐसा कोई ऑर्डर है जो कि सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, जो इनपुट दे रहा है ना। उसके बाद दूसरा ऑर्डर है जो उसको कंज्यूम कर रहा है ना। तो मतलब एक जगह एनर्जी बन रही है, वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। ठीक है। और तीसरा है, ठीक है, जो कि वो एनर्जी को जहां पर आकर लॉस हो जा रहा है, जहां से आउटपुट जा रहा है। ठीक है। तो वैसे ही
अगर हम इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखें, ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, है ना, जो जिसमें कि एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे। मतलब लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर आप इन कंपोनेंट्स को और अच्छे से देखोगे, क्योंकि इन्हीं कंपोनेंट्स में इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो इन्हीं के इंटरेक्शन से जो है इकोसिस्टम बन रहा है। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो कि बेसिकली इस पूरे इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल स्पीशीज है, सबको आइडेंटिफाई कर रहे हो, है ना, और सबको बता दे रहे हो कि हाँ इनका ये काम है, इनका ये काम है, इनका ये काम है इस इकोसिस्टम में। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सारे स्पीशीज को का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, है ना, कि किस किस लेवल पर कौन कौन से स्पीशीज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? डिफरेंट स्पीशीज का। ठीक है, और ये स्पीशीज क्या कर रहे हैं? ये स्पीशीज ऑक्यूपाई कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स, है ना। तो ये जो आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पीशीज का, जो डिफरेंट लेवल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसको ही हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, तो फॉरेस्ट में सबसे ऊपर, अगर ये एक ऐसे इकोसिस्टम है फॉरेस्ट का, है ना, तो फॉरेस्ट में सबसे ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रीज, है ना, जो टॉप लेयर होती है वो ट्रीज है। उसके नीचे आ जाते हैं श्रब्स, उसके नीचे आते हैं हर्ब्स, और सबसे नीचे, है ना, सबसे नीचे एक बॉटम लेयर होती है जो कि होती है ग्रासेस की। ठीक है, तो ये स्ट्रैटिफिकेशन हो गया फॉरेस्ट का। ठीक, अब ऐसे ही गाइस जो इकोसिस्टम है उसका, उसके अलग अलग कंपोनेंट होंगे, है ना, जो उसके फंक्शनल यूनिट होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या कंपोनेंट्स हैं? ऐसे चार कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है प्रोडक्टिविटी, है ना, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है डीकॉम्पोजिशन, कुछ डीकॉम्पोजर्स हैं। ठीक है, तीसरा है एनर्जी का फ्लो करना, एनर्जी फ्लो। ठीक है, और चौथा है न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग होते रहता है ना, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमने बोला कि एक पॉन्ड भी एग्जाम्पल है ना, जो कि छोटे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। अब अगर आप पॉन्ड को देखते हैं तो आपको क्या मिलता है? पॉन्ड एक शैलो वाटर बॉडी है, बहुत डीप नहीं होता है ना। तो अब उसमें हम चार बेसिक इको कंपोनेंट देखेंगे। ठीक है, पहल एक कंपोनेंट होता है एबायोटिक, तो जितने भी आपके डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जो आपका बॉटम में सॉयल है ना, जो डिपॉजिटेड सॉयल है, वो बहुत सारे कंपोनेंट्स में रिच होता है, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं उसमें, है ना। उसके अलावा क्या है? आपका सोलर इनपुट है ना, तो आपका सनलाइट है, टेम्परेचर है, डे कितना लंबा है, डे की लेंथ, क्लाइमेट कैसा है वहां का, ये सारे जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉन्ड के इकोसिस्टम में। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका प्रोड्यूसर्स, जो कि है ऑटोट्रॉफ, है ना। तो आपका जो फाइटोप्लैंक्टन हो गया, वो हो गया ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट। ठीक, अब उसमें क्या आ जाएंगे? एल्गी आ जाएंगे, बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे जो मार्जिन्स पे हैं, बहुत सारे प्लांट्स फ्लोटिंग हैं, बहुत सारे प्लांट्स सबमर्ज्ड हैं। तो सारे प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए। फिर आपका आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है? एनिमल वाला कंपोनेंट, जू प्लैंक्टन। अब वो फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, बॉटम में रहने वाले हो सकते हैं, है ना। तो जो एनिमल्स हैं, जू प्लैंक्टन है, वो कंज्यूमर हो गए। इसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स, है ना। तो आपके फंजाई, बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली फ्लैजेलेट्स, ये सारे क्या होते हैं? बॉटम के पॉन्ड में, पॉन्ड के बॉटम में, है ना, बहुत सारे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया।
अब क्या हुआ कि ये पूरा सिस्टम जो है एक इकोसिस्टम बन गया है ना, या एक पूरा बायोस्फीयर बन गया, और ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? पहले तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे? सनलाइट के हेल्प से ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, है ना, और फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इन ऑटोट्रॉफ को जो आपका जू प्लैंक्टन है, जो हेटेरोट्रॉफ्स है, वो कंज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन हो गया। फिर क्या हो रहा है आपका, जैसे जैसे ये हेटेरोट्रॉफ्स एनिमल्स जो हैं, है ना, वो अपनी साइकिल कंप्लीट करके डेड मैटर बन रहे हैं, तो वो डिकम्पोज हो जा रहे हैं, और सारे मिनरल्स जो हैं, है ना, वो डिकम्पोजिशन में वापस से जो है आ जा रहे हैं पॉन्ड के अंदर, और फिर उसको ऑटोट्रॉफ यूज रीयूज कर रहा है। अब ये क्या हो गई, एक साइकिल हो गई, और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है, यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है ना। तो अगर इसको एक और तरीके से देखें गाइस, तो ये एनर्जी फ्लो भी हो रही है ना। हम क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो है ये। एक डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है, लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल, और सबसे हायर ट्रॉफिक लेवल पे आने के बाद वो डिसिपेट हो जा रही है ना, वो चली जा रही है, खत्म हो जा रही है, ठीक है, इन्वायरमेंट में चली जा रही है वापस से। ठीक। तो गाइज यही होता है एग्जैक्टली इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे या तो इस वीडियो पे कमेंट करके, और या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइज अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे अपडेट्स, जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ, वो टाइम पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।